मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। अब इन कंपोनेंट्स को हमने क्रिएट किया डिजाइन सिस्टम वाली फाइल के अंदर, लेकिन हम इनको यूज कहाँ पे करेंगे, इस पेज के अंदर। कैसे यूज कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीकाकार है। ये मैंने जल्दी से क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, यूआई डिजाइन के अंदर आएंगे और अपनी फर्स्ट स्क्रीन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उससे पहले कवर पेज से मैं ये वाला आइकन कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला आइकन कहाँ पे चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चाहिए। मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। अब सबसे पहले हम एक आर्टबोर्ड ले लेंगे। मैंने कॉपी किया हुआ, अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया हुआ। आर्टबोर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक फ़ोन का साइज ले लेंगे, जैसे आईफोन 16 प्लस है। ठीक है। तो मैं मेजरली इसके ऊपर काम करता हूँ, लेकिन इश्यू कोई नहीं है, यही सेम सेटिंग आप किसी और मॉडल के ऊपर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस स्क्रीन का नेम चेंज करना है। अब आपने जो स्क्रीन डिजाइन करनी है उसका प्रॉपर नेम मेंशन करना है, ताकि वो आप भी उसको ट्रैक कर सके। जब आपका डेवलपर उस पर काम कर रहा हो, आपका क्लाइंट उस पर रिव्यू दे रहा हो, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उसको व्यू कर रहा हो, हर एक बंदे के पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि वो आपको स्पेसिफाई कर सके कि आपकी फलां स्क्रीन, फलां नेम की स्क्रीन के ऊपर एरर आ रहा है या कोई इश्यू है जिसको आपने इंप्रूव करना है या डिलीट करके नई स्क्रीन बनानी है। तो जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, यानी आपने ऐप इंस्टॉल कर ली है, इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को ओपन किया, तो जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन होती है जो कि ह्यूमन स्क्रीन के ऊपर आती है, उसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। जिसके ऊपर जो है वो लोगो जो है वो एनिमेट होके आ रहा था, वो एनिमेशन वगैरह हम बनाएंगे लेकिन सबसे एंड पे। यानी पहले हम पूरा ग्राउंड क्रिएट कर लेंगे, उस ग्राउंड के ऊपर हमने किस तरह से T20 खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है, वनडे मैच खेलना है, हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, वो बाद में हम सारी चीजें इसके अंदर, वो होती हैं तड़का लगाने वाली चीजें, मिर्च मसाले, वो बाद में हम ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए। तो मैं स्क्रीन का नाम रखूंगा स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गए, स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है, मैं ग्रिड के बगैर भी यहाँ पे आपको पूरा डिजाइन बना के दिखाऊंगा, एक भी पिक्सल का फर्क नहीं आएगा। उसके पीछे क्या है कि प्रैक्टिस है। लेकिन आप लोगों को मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे भी नहीं आता। अब मैं क्या करने लगा, यहाँ से ग्रिड एक्टिव करने लगा हूँ। मैंने ग्रिड एक्टिव किया, यहाँ से मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये कॉलम सेलेक्ट किया, इसके काउंट कर दिया 2, मार्जिन मैंने दे दिया 20। डेट्स इट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, वो जो लोगो मैंने कॉपी किया हुआ था ना, मैं सिंपल उसको क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद ये मैंने अलाइनमेंट टूल इस्तेमाल किए, सेम ये वाले शॉर्टकट की मैंने यूज की है, और मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। अब क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो मैं इसको अगेन कलर दे दूंगा प्राइमरी 500। ये मैंने इसको कलर दे दिया। ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, जैसे यहाँ से मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, और इसको सिंपली ड्रैग करके भी इसका साइज जहाँ पे मुझे चाहिए मैं इसका साइज जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने 152 बाय 152 ही कर दिया इसका साइज। नीचे अगेन क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेयर ले लेंगे। अब टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, ताकि आपका टेक्स्ट आर्टबोर्ड के अंदर ही लिखा जाए, कैनवस पे ना लिखा जाए। बाज का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टेक्स्ट लिखते हैं आर्टबोर्ड के अंदर, विजुअली नजर आ रहा होता है कि आर्टबोर्ड के अंदर है, लेकिन वो लेयर आर्टबोर्ड के अंदर नहीं होती, स्क्रीन के अंदर नहीं होती। जब उसको प्रीव्यू करते हैं या उसकी प्रोटोटाइप ओपन करते हैं, वो लेयर नजर नहीं आ रही होती। उसकी रीजन ये होती है कि वो लेयर उस स्क्रीन के अंदर, उस आर्टबोर्ड के अंदर नहीं होती है। तो मैंने टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉन्डेड ऐप। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करेंगे, फॉन्ट साइज मैं इसका कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 54। और ठीक है, इसकी लाइन हाइट वगैरह ऑटो ही रहने दी। इसको मैंने अलाइनमेंट कर दी, इसके साथ ऑटो लेआउट करूंगा। ये मेरे पास एक स्क्रीन बन गई है। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो फोन नंबर वगैरह मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। आप खुद भी बना सकते हो, और मैं किसी ऐप से इसको सिंपली क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ये मैंने इसको सिंपली कॉपी किया, इस चीज को कॉपी करने के बाद अपनी फाइल में है, इसको सिंपली क्या मैं कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। डेट्स इट। इसको सबसे टॉप पे आपने अलाइन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस आर्टबोर्ड को हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 30 पिक्सल का। डन हो गया। ये हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन रेडी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन हमने बनानी है, वो नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन है ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पीछे डिजाइन बना हुआ ना कर्व के साथ, ये वाला डिजाइन बनाएंगे। जब हम पूरा ऐप का डिजाइन कर लेंगे, देन हम उसके अंदर ये वाली इमेजेस लगाएंगे, क्योंकि ये जो इमेज इसके अंदर आपको नजर आ रही है ना, ये डिजाइन के अंदर किसी ना किसी एक फ्लो से रिलेट कर रही है। ठीक है। अब करना क्या हम लोगों ने, सिंपल मैं आऊंगा अपने फाइल के अंदर। अब मैं दूसरी स्क्रीन बनाने लगा, इधर देखिए। इसी को मैंने सिंपल ड्रैग किया, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के दरमियान आपने गैप एटलीस्ट 100 रखना है। ये कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के दरमियान गैप कितना रखना है, 100 या 100 से ज्यादा, वो जित कोई भी हो सकता है, 200, 300, 400। मैं नॉर्मली 100 पिक्सल रखता हूँ। अब उसके पीछे रीजन क्या है, अगर मैं आपको यही एक्चुअल प्रोजेक्ट दिखाऊं और इसकी प्रोटोटाइप ऑन करूं, तो जब आप लिंक कर रहे होते हैं ना चीजों को, अगर बिल्कुल साथ जुड़ी हुई ना, तो उनको लिंक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है।
तो अगर उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होगी तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये चीज इसके साथ लिंक हो रही है। किसी भी चीज को लिंक करते वक्त मेरे से कोई भी गलती से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये पूरी इसकी प्रोटोटाइप की हुई है और हम भी इसकी प्रोटोटाइप एज एज इट इज ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मली अपनी फाइल को मैनेज करने के लिए, अपनी फाइल को मैनेज करना भी एक आर्ट है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना अच्छा क्लाइंट पे जाना चाहिए, वो कहे यार फाइल को बड़ा अच्छा इसने मैनेज किया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने इसको 100 का गैप दे दिया। उसके बाद इन चीजों को मैं रिमूव कर दूंगा। इस बैकग्राउंड को भी मैं क्या करूंगा, सिंपली रिमूव कर दूंगा। ये बैकग्राउंड क्या करूंगा, मैं सिंपल वाइट कर दूंगा। और ये जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, ये जो फोन नंबर वगैरह, ये बाय डिफॉल्ट फोन की अपनी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसको कलर दे दूंगा। ये व्हाइट कलर है ना, तो व्हाइट कलर को मैं दे दूंगा प्राइमरी 900। ठीक है, ये और इसको भी दे दिया मैंने प्राइमरी 900। ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक हो, डेट्स इट। व्हाइट के ऊपर ब्लैक, और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर वो व्हाइट आ रहा है। अगर वो स्क्रीन ब्लैक होती तो उसके ऊपर ये वाली चीजें व्हाइट कलर में आती। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है, ये वाली स्क्रीन हम लोगों ने डिजाइन करनी है। ये जिस तरह से ऑन बोर्डिंग स्क्रीन हमारे पास नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं जल्दी से क्या करूंगा, अब ये मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, कि मेरा फर्स्ट फ्लो स्प्लैश स्क्रीन का है और ऑन बोर्डिंग स्क्रीन का है। सेकंड मेरा फ्लो फॉरगेट पासवर्ड का और लॉगिन का है। मैं सिंपल यहां से इसको कॉपी कर लूंगा। आप लोगों को ये चीज बड़े आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, दो रेक्टेंगल ले लें, फ्रेम ले ले, किसी भी चीज से इस तरह से आपने नंबर मेंशन कर देना। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और अब मैं इसकी अलाइनमेंट भी यहाँ पे सेट करूंगा। ये मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन का सबसे पहले नेम चेंज करना है। अब स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो अगली स्क्रीन होती है वो कौन सी होती है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर को, अपने यूजर्स को अपनी ऐप से मुतल्लिक जो है ना मेन मेन फीचर बताते हैं। कि इस ऐप के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, इस ऐप के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, और इस ऐप के अंदर आपको और कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी। अब इस ऑन बोर्डिंग स्क्रीन की कोई लिमिट नहीं होती। बाज का एक ही स्क्रीन ऑन बोर्डिंग स्क्रीन होती है, बाज को 3 स्क्रीन पे बना लेते हैं हम लोग, बाज का 5 पे। और बाज का अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस पर 8 10 20 25 स्क्रीन भी होती हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट ने आपसे कह दिया 2 3 मेन मेन फीचर दिखा दो, या क्लाइंट ने कहा मुझे सारे ही फीचर शो करवाने हैं, तो सारे फीचर शो करवा दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर कहीं पे डिजाइन के अंदर मैंने 20 फीचर डिफाइन कर दिए, तो यूजर तो 5 मिनट उसी पे लग जाएगा कि अच्छा फीचर पढ़ने में ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है, ये तीसरा फीचर है। ठीक है, तो यूजर यहाँ पे बोर हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यूजर को इंगेज भी रखना है ताकि वो हमारी ऐप को यूज करे, और उसके साथ साथ हमने इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। जहां पे वो बोर होगा, जहां पे फ्रस्ट्रेट होगा, जहां पे उसको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो इस ऐप को बंद करके अनइंस्टॉल कर देगा। सिंपल सी बात है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएं, आपको एक ही गेम से रिलेटेड डिफरेंट जो है ना वो गेम्स मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कार्स की गेम्स है तो कार्स आप सर्च करोगे तो मल्टीपल गेम्स मिल जाती हैं। आपने फर्ज करो एक वीडियो देख के, ऐड देख के उसको इंस्टॉल करना चाहा, ऐड के अंदर वो बड़ी अच्छी नजर आ रही होती है, जब उसको एक्चुअली इंस्टॉल करते तो सारा इंटरफेस, उसके जो विजुअल्स होते हैं वो बड़े खराब होते हैं। हम फौरन से पहले उसको अनइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे मैं नाम मेंशन करूंगा ऑनबोर्डिंग, ये 1 होगी मेरे पास। ये फर्स्ट स्क्रीन है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ये वाला डिजाइन बनाऊंगा। ये वाली शेप, शेप कैसे बनेगी, अब ये देखिए मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा ताकि मेरी चीजें अलाइंड रहें। मैं ये काम रेक्टेंगल के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं सर्कल के थ्रू भी कर सकता हूँ, और मैं जो पेन टूल है उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। कैसे, अब ये देखो मैं आर्टबोर्ड में नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं कैनवस पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि इन चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। पहली चीज आ जाती है हमारे पास पेन टूल। तो आपने सिंपली यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये चीज ठीक हो गई, ये डेट्स इट। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ये बॉर्डर मैंने खत्म कर दी। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करूंगा, पॉइंट बिल्कुल एक लाइन में लेके आऊंगा, मेरे पास वो शेप क्रिएट हो जाएगी। एक चीज होगी। दूसरी चीज, यही शेप मैं क्या कर सकता हूँ, रेक्टेंगल से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। ठीक है, उसके अंदर आप डबल क्लिक करोगे ना तो इस तरह से उसके पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। डबल क्लिक करने पे उसके पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। ये सेंटर वाला पॉइंट मैं सिंपली इसको ड्रैग करूंगा और नीचे की तरफ ले आऊंगा। ठीक है, तो ये शेप मेरे पास बन गई एग्जैक्ट। अब यही शेप मैं बना सकता हूँ फ्रेम के साथ भी। ठीक है, तो मैं सिंपल फ्रेम लूंगा, ऑटो लेआउट का फ्रेम नहीं लूंगा। क्योंकि सिंपल फ्रेम की एक बाउंड्री होगी, मैं चीजों को उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही अलाइन कर सकता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। ठीक है, मैं क्या करूंगा अब, इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने एक ड्रॉ कर लिया फ्रेम। ठीक है, कोई भी हम इसके साइज वगैरह बाद में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लोग प्राइमरी 500। ठीक है, ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब नेक्स्ट काम में क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा। ओहो, 1 मिनट दीजिएगा।
ठीक है। अब हमने क्या किया है, फ्रेम ले लिया। अगर आपसे अभी फ्रेम की फिलहाल जो प्रॉपर्टीज एक्टिव नहीं हो रही, हम अपना टाइम सेव करने के लिए इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने सेम, अब इसकी विड्थ कितनी आ रही है 430, और उसकी हाइट कितनी आ रही है 448। सेम हाइट की मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल ले लूंगा। अब मैं एक कस्टम यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास 448 उसकी हाइट है। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है, इसको सिंपली ड्रैग करेंगे हम। आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके ड्रैग करना ताकि उसी ही लाइन में नीचे ड्रैग होके आए। अगर आप शिफ्ट को होल्ड नहीं करेंगे तो ये देखिएगा, मैंने शिफ्ट को होल्ड नहीं किया हुआ, ठीक है, अब वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ रहा। तो एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए आपने सेंटर वाला पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, और उसको सिंपल शिफ्ट प्रेस करके, अब ये देखो सीधी लाइन में ड्रॉ हो रहा है, वो इंडिकेट भी कर रहा है। अब ये देखो ये टेढ़ी होगी लाइन, और ये बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है। ठीक हो गया, ये मैंने शेप क्रिएट कर ली। अब आप क्या काम करो, अगर फ्रेम में प्रॉपर्टीज एक्टिव नहीं हो रही, स्टिल आप फ्रेम बनाना चाह रहे हो, तो रेक्टेंगल को हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और जी, ठीक है, ये फ्रेम बन गया मेरे पास। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई, राइट क्लिक करें, यहाँ पे फ्रेम सिलेक्शन में जाए, तो भी यही आउटपुट आपके पास अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा, ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, इसके सामने 4 डॉट आ रहे हैं, और यहाँ से आके मैं अपना प्राइमरी कलर मेंशन कर दूंगा 500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कट करेंगे और इस चीज के साथ रिप्लेस कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट टू रिप्लेस कर देंगे, डेट्स इट। अब ये लेयर ऊपर आ गई, और वो जो ऊपर टाइम वगैरह था वो पीछे चला गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस लेयर को बैक साइड पे लेके जाऊंगा। कैसे करना है, ब्रिंग टू सेंड टू बैक, एक मिनट। ओके, ये जो था ना क्या कहते हैं उसको, टाइम वगैरह, ये उस फ्रेम के अंदर चला गया। जब मैंने रिप्लेस किया ना, तो वो उसी ने पूरे के पूरे फ्रेम को रिप्लेस कर दिया। मैं इसको उठा के स्क्रीन के बाहर रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि अब ये फ्रेम से बाहर हो गया। अब मैं इस फ्रेम को करूंगा रिप्लेस। ये मैंने उसको रिप्लेस किया, अब वो अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि वो फ्रेम के अंदर था। जब मैंने फ्रेम को रिप्लेस किया तो वो चीज भी हाइड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करके हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर कर देंगे। ठीक हो गया, अब हमारे पास एक चीज बन गई है। अब नेक्स्ट, अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा कोई बॉर्डर रेडियस वगैरह इंप्लीमेंट करना है, तो आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और ये देखिए कॉर्नर रेडियस की प्रॉपर्टी आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ताकि वो शेप उसकी स्मूथ बन जाए। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया, उसके कॉर्नर रेडियस मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, हमें चाहिए एक हेडिंग और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब ये बड़ा ही आसान काम है। आपने सिंपल चैट जीपीटी पे जाना है। एक मिनट, ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। चैट जीपीटी ओपन कर लिया मैंने। अब ये देखो, मैंने इस पे ना अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आपने सिंपल अपनी ऐप का जो आईडी है ना, जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ऐप डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने अभी आपने आपको डॉक्यूमेंट दिखाई, आपने वही डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने चैट जीपीटी से कहना है कि मुझे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन की हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दो। क्या कहना है आपने, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दो। ये सारी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन मैंने एज इट इज यहाँ पे भी जनरेट करवाई हुई है। अब मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके लिए हम लोग सिंपल टेक्स्ट ले लेंगे दोनों के लिए। यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि ये हेडिंग और ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है। इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अपनी फाइल के अंदर आऊंगा, और इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, इसको सेट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे। अब कितना आपने मूव करना है, एटलीस्ट 24 का मैंने गैप दे दिया। अब मैं जो गैप दूंगा वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने जब भी स्पेसिंग देनी है, तो स्पेसिंग आपने इस तरह से देनी है जो चीज 2 पे डिवाइड हो सके, पॉइंट में वैल्यू ना जाए। जैसे अगर मैं 19 का गैप करता, 19, अगर उसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो वो पॉइंट में वैल्यू जाती 9.5। 20 कर देता, 22 पे इक्वल डिवाइड हो रही है, यानी इवन नंबर आना चाहिए आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, मेरी फॉन्ट फैमिली क्या है, इंटर सॉरी अर्बनिस्ट, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहां से सिलेक्ट करके मैं करूंगा अर्बनिस्ट, डेट्स इट। अब मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर दूंगा। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा प्राइमरी 900, ये मेरा प्राइमरी 900, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन कलर। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन कलर आ, तो ये हमने एक हेडिंग मेंशन कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे बटन क्रिएट करने हैं। बटन दो ऑलरेडी हमारे पास, इस तरह से हमने बटन दो क्रिएट कर लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन बटन को यूज कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, बटन मेरे कहाँ पे क्रिएट हुए हैं, डिजाइन सिस्टम वाली पेज के अंदर। मैं चाह रहा हूँ मैं इसी पेज पे रहूं और उन बटन्स को एक्सेस करूं। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास एसेट्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, आपने इस पे सिंपल क्लिक करना है, और नीचे ये सर्च बार आ रही है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बटन। अब ये वो नाम है। अब मैं दोबारा पहले सर्च कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये बटन कैसे शो होगा। इसको मैंने ड्रैग करके सिंपल यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट वेरिएंट मेरे पास आ रहे हैं। मुझे स्मॉल बटन चाहिए, ये मेरे पास स्मॉल बटन आ गया। ठीक है,
अब क्योंकि मैंने वेरिएंट उसी एक कंपोनेंट के डिफरेंट कॉपीज क्रिएट की हुई हैं, आप उसको वेरिएंट ही याद रखें, यानी वेरिएंट का मतलब है कॉपीज। अब मैंने सर्च किया बटन, आपको कैसे पता चलेगा कि बटन ही सर्च करना है? यहाँ पे देखिए, नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ बटन, जो नाम लिखा होगा मैं वही सर्च करूंगा। तो आपने नाम या आप सिंपल आपने लिखा होता ना CTA, तो भी शो हो जाता। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये बटन मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसके साथ एक और बटन चाहिए, इसकी मैं कॉपी क्रिएट करूंगा, यहाँ पे रखूंगा। और वो बटन मुझे चाहिए थोड़ा सा लाइट, तो है वो स्मॉल बटन। ये देखिए मेरे पास दो बटन बन गए। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर मुझे एक डिवाइडर चाहिए, मैं फ्रेम टूल यूज करूंगा। सिंपल मैंने ये डिवाइडर लगा दिया, और इसकी हाइट मैंने रख दी 1, और इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, हमारे पास बॉर्डर कलर है। ठीक है। इस ऑटो लेआउट को और इसको सिलेक्ट करूंगा, ऑटो लेआउट कर दूंगा, और इनके दरमियान जो गैप है वो एटलीस्ट 20 या 24 या 16 कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली कट करूंगा। कट करने के बाद इस आर्टबोर्ड के अंदर लाके इसको मैं पेस्ट करूंगा। अब इसको बॉटम पे अलाइन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Alt+S। ठीक है, ये बॉटम पे आ गया मेरे पास। अब मैं बॉटम से कितना गैप दूंगा, बॉटम से एटलीस्ट आपने जब भी CTA को गैप देना है तो 40 से 48 पिक्सल देना है। क्यों? कि मोबाइल की बाय डिफॉल्ट नेविगेशन भी होती है, जहां से बैक जा सकते हैं, मेन्यूज ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने ये 40 का गैप दे दिया, आप 48 का गैप दे दो। मैं नॉर्मली 48 या 40 यूज करता हूँ। लेकिन जितना गैप आपने एक स्क्रीन पे मेंशन किया, उतना ही गैप आपने दूसरी स्क्रीन पे भी मेंशन करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल विड्थ कितनी है, 390। अब इसकी एक्चुअल विड्थ कितनी आ रही है, 430। अब मैं मैनुअली भी इसको सेट कर सकता हूँ। मैनुअली कैसे सेट करूंगा, मैं करूंगा 390। तो ये मेरे पास एक, अब इसको मैं सेंटर लाइन करूंगा ना, तो ये मेरे पास फ्रेम आ गया, लेकिन मेरे बटन अभी भी बाहर जा रहे हैं। इनको कैसे फिक्स कर सकता हूँ, अब ऑटो लेआउट है ना, तो मैं क्या करूंगा, फिल कंटेनर, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों को भी क्या कर दूंगा, फिल कंटेनर। ठीक हो गया। अब मुझे इनके दरमियान गैप कितना देना है, 20 का। 20 दे दो, 16 दे दो, जो मर्जी गैप दे दो। अभी कितना रहा, 59। मैं यहाँ पे सेट करूंगा 20, ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ इंक्रीज हो गए उसने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैंने रखा हुआ कॉलम के अकॉर्डिंगली, कि एक बटन मेरा एक कॉलम में नजर आ रहा है, दूसरा बटन मेरा दूसरे कॉलम में नजर आ रहा है। आप अगर यहाँ पे 16 करोगे ना, अगेन उनकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये देखो, मैं 12 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, बिल्कुल खत्म कर देता हूँ। तो आधी विड्थ जो है वो एक बटन के पास है, और आधी विड्थ दूसरे बटन के पास है। तो यहाँ नॉर्मली 20 का मैं गैप यूज कर रहा हूँ। मैं कहीं पे जाके 16 भी यूज करूंगा, कहीं पे जाके मैं 12 भी यूज करूंगा। उससे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो स्पेसिंग है वो मैं 4 का मल्टीपल लेके चलूंगा, या मैं 8 का मल्टीपल लेके चलूंगा। तो 20 भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, और 12 भी क्या है, कि 4 का मल्टीपल है। ठीक हो गया। अच्छा, इधर देखिए, नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, हमें चाहिए यहाँ पे स्लाइडर। स्लाइडर कैसे बनाते हैं, बड़ा ही आसान तरीकाकार है। हम अगेन मैं फ्रेम टूल ले रहा हूँ, आप लोग रेक्टेंगल ले लें, आप लोग जो है वो एलिप्स टूल ले लें, कोई भी टूल ले लें। मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली मैंने ड्रैग किया, इसकी विड्थ में रखूंगा 80, आप 60 40 जो भी आपको समझ आती है, हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल फ्रेम ले लिया, उसकी विड्थ वगैरह आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए डिजाइन के अकॉर्डिंग। अभी मैं जस्ट एक अंदाजे से बना रहा हूँ, और इसकी हाइट मैंने रख दी 10 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको प्राइमरी कलर दे दूंगा। सेम उसी तरह मैं बार बार सर्च कर रहा हूँ, ये बनाने लाइब्रेरी बनाने का यही फायदा है। अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स हैं तो हमें ढूंढने में, स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है। ठीक है। तो मैं टाइम सेविंग के लिए इसकी आप विड्थ में थोड़ी सी कम कर दूंगा, 16। और इसको फुल जो है ना वो मैं क्या कर दूंगा, राउंड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, और ये मैंने फुल राउंड कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, इसी को ड्रैग करूंगा, ये देखिए, ड्रैग करके यहाँ पे रखा। अब मैंने शिफ्ट नहीं ना प्रेस की, इसलिए उसकी अलाइनमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। अब इसकी विड्थ और हाइट में क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्योंकि जो एक्टिव टैब होगा उसके ऊपर इस तरह से शो होगा, और जो नेक्स्ट अभी आने वाला है ना वो थोड़ा सा लाइट होगा। इसका कलर लाइट कैसे करना है, प्राइमरी टू 300 कर लिया मैंने। ठीक है। अब सिंपल इन दोनों को मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल D करके मैं मल्टीपल इसकी कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ। जितनी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है उतने मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। इसका नाम मैं रख दूंगा स्लाइडर। ठीक है। इसको सिंपली हम लोगों ने ड्रैग करना है और अपने डिजाइन के अंदर लेके आना है इसको। सॉरी, इसको सिंपली ड्रैग करना है। अच्छा, कट किया, इस आर्टबोर्ड के अंदर मैं इसको ले आया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि नीचे अलाइनमेंट को, चीज़ों को सेट करने में हमें डिस्टरबेंस हो रही है। 550 है। उसके सबसे पहले, क्योंकि ये रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल को हमने फ्रेम में कन्वर्ट किया था, ये माइंड में आपने रखना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए, मेरे पास लेयर पैनल में रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रही है, उसके ऊपर ये फ्रेम है।
ठीक है, तो पहले आपने इसका साइज कम करना है। ये मैंने इसका साइज कम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 520 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फ्रेम का साइज अभी तक वही है 550, अब मैं फ्रेम का साइज कम करूंगा। ठीक है, मैंने 30 पिक्सल उसका साइज कम कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, सेम उसी 30 पिक्सल का। और अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसका गैप मैं इक्वल रख दूंगा, 29 है, चले जी मैं 32 का गैप कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बन गई। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली अच्छा इसको रिमूव कर लेते हैं स्टेटस को। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमारी सेकंड ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होगी। जस्ट नाम चेंज करो, फीचर वगैरह हम बाद में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल डी एंड सो ऑन। ये मेरे पास 5 ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बन गई, हमने सबको रीनेम करना है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, दूसरी स्क्रीन कैसे आएगी, ये देखो, इसको सिलेक्ट करके जस्ट आपने राइट एरो की प्रेस करना है, ये दूसरे नंबर पे चला गया, इसका मतलब ये दूसरी स्क्रीन है। अब ये इसलिए जरूरी है कि जब हम एनिमेशन लगाएंगे ना, तो ये कर्सर, ये जो स्केल है, ये ऐसे ही यूज होगा। ठीक है, अब ये थर्ड है, इसको सिंपली सिलेक्ट करके 3 दफा मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये फोर्थ वन है, ये ले, ठीक हो गया। उसके बाद ये फिफ्थ वन है, एक और बना लेते हैं हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। इसको सिंपली ड्रैग किया, यहाँ पे रखा हम लोगों ने, और ये लास्ट पे चला। ठीक है, अब ये जो बटन आ रहे हैं ना, कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं आएगा। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने 100 से ज्यादा फीचर डिफाइन कर दिए हैं, तो यूजर तो यहीं पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपकी ऐप को बंद कर देगा। ठीक है, उससे बचने के लिए मैं यूजर को जो है वो उसकी सहूलत के लिए, उसकी आसानी के लिए मैं क्या दूंगा, स्किप का ऑप्शन दूंगा, कि वो किसी भी स्क्रीन पे जाके, किसी भी फ्लो पे जाके स्किप कर सकता है। वो स्किप करेगा तो नेक्स्ट लॉगिन या साइन अप स्क्रीन पे चला जाएगा। तो ये जो सेकंड बटन है ना, ये देखिए, इसको मैंने लाइट क्यों रखा है, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं पहले चाह रहा हूं कि वो देखे ही देखे, तो मैंने कंटिन्यू का बटन रख दिया, या नेक्स्ट का कंटिन्यू की जगह आप नेक्स्ट लिख लो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वो सारे फीचर एक्सप्लोर करें, और इन केस वो कहता है जी मैंने एक्सप्लोर नहीं करना, तो मैंने इस बटन की प्रायोरिटी कम रखी हुई, ताकि यूजर का फोकस ही इस कलरफुल चीज के ऊपर जाए। ठीक है, तो मैं उसकी साइकी के साथ प्ले कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब इन बटन्स को हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे स्किप, कि वो किसी भी स्क्रीन पे जाके इस फ्लो को क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी करने के बजाय इसको एक एक में जाके टेक्स्ट चेंज करने के, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, इस लेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड करके सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आर करूंगा, तो ये बटन मेरे पास अपडेट हो गए। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी सिंपल ऑनबोर्डिंग स्क्रीन रेडी हो गई है। ठीक है,